सैमी ऊसो और तेरे भाई जे ऊसो को हाँ मैंने मारा, क्या करेगा तू? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो तेरा उससे भी बुरा हाल करने आया हूँ। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। ये क्या हो गया, ड्रू मैकिंटायर को मंडे नाइट रॉ पर हमने देखा बैक स्टेज जे ऊसो पर किसी ने अटैक कर दिया, तब हमें ये जानने को नहीं मिला कि वो कौन था। लेकिन मेन इवेंट के बाद ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को एक क्लेमोर किक मारते हैं, जहाँ से ये क्लियर होता है कि सैमी ज़ेन को अगर ड्रू मैकिंटायर ने मारा है तो जे ऊसो पर भी हमला उन्होंने ही किया था। लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा? जे ऊसो ने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। सबसे पहली बात तो ड्रू मैकिंटायर को जे ऊसो से स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम थी जब वो मंडे नाइट रॉ पर आए थे। ब्लड लाइन ने जो उनके साथ किया वो इसे भूलना भी चाहते हैं तो नहीं भूल पाते हैं। जब भी ब्लड लाइन का कोई मेंबर दिखता है तो ड्रू मैकिंटायर को पुरानी सारी चीजें याद आने लगती है। पर कुछ टाइम के लिए ड्रू मैकिंटायर शांत हो गए थे बिकॉज ऑफ हिज अदर फ्यूड्स। वर्ल्ड चैंपियनशिप के कारण, सीएम पंक के कारण सिर्फ उनका ध्यान हटा था जे ऊसो के ऊपर से। लेकिन फिर जे ऊसो ने क्या किया, वॉर गेम्स में वो सीएम पंक को अपनी टीम में जगह देते हैं। वॉर गेम्स के बाद वो सीएम पंक से हैंड शेक कर रहे थे और सिमिलरली वॉर गेम्स तक तो कुछ खास इंटरेक्शन देखने को मिला नहीं सैमी ज़ेन और सीएम पंक के बीच। लेकिन वॉर गेम्स के बाद वो भी सीएम पंक से हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं। बस ड्रू मैकिंटायर ने देख लिया इसलिए वो जे ऊसो पर अटैक करते हैं। पुरानी दुश्मनी तो थी ही, लेकिन अब तूने सारी हद पार कर दी। सीएम पंक से दोस्ती कर रहा है, मैं तुझे दोस्ती करने लायक नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए जे ऊसो के बाद उन्होंने सैमी ज़ेन को इसी गलती की सजा दी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। सीएम पंक वॉर गेम्स मैच में गए, वो मैच जीते, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह पॉल हेमन है। अब क्या ड्रू मैकिंटायर पॉल हेमन को वापस से हॉलिडे पर भेजेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एज देखकर ड्रू मैकिंटायर पॉल हेमन को छोड़ देंगे, लेकिन उनका बदला और सारा बदला वो रोमन रेंस से लेंगे। हाँ, भले रोमन रेंस लास्ट तक सीएम पंक से हेल्प लेने से मना कर रहे थे, वॉर गेम्स में भी इनके बीच नोकझोंक चलती रही, लेकिन एंड में रोमन ने क्या किया, उन्होंने सीएम पंक से हाथ मिला लिया। कई बार तो रोमन सीएम पंक को बचाते हुए भी दिखे मैच में। इसलिए गाइस, ड्रू मैकिंटायर का टारगेट सिर्फ जे ऊसो और सैमी ज़ेन नहीं बल्कि पूरी ओजी ब्लड लाइन होने वाली है। और क्या पता शायद उन्हें रॉक ने भेजा हो, कुछ भी नहीं। रीजन है सोलो की ब्लड लाइन की हार से रॉक को खुशी तो नहीं मिली होगी, इसलिए ओजी ब्लड लाइन की खुशी छीनने के लिए रॉक ने सोचा होगा अब मैं क्या करूं। ये हार की वजह वो सीएम पंक है। अगर वो नहीं होता तो मेरी टीम जीती। सीएम पंक मेरा तो दुश्मन है ही, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अगर उसे कोई हेट करता है तो वो ड्रू मैकिंटायर है। इसलिए शायद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को चुना ओजी ब्लड लाइन की बैंड बजाने के लिए। अब अगर ड्रू ने जे सैमी पर हाथ साफ कर लिया है तो वो जरूर स्मैकडाउन पर रोमन रेंस के लिए जाएंगे, या जब नेटफ्लिक्स रॉ पर रोमन रेंस होंगे तब ड्रू मैकिंटायर उनके सामने आ सकते हैं। लेकिन आप कहोगे इस समय ड्रू मैकिंटायर का क्या फायदा, वो रॉक के लिए क्यों काम करेगा? मैं कहूँगा गाइस, क्यों नहीं करेंगे। ड्रू मैकिंटायर अपने हील टर्न के बाद जो कुछ भी उन्होंने किया, चाहे वो डेमियन प्रिस्ट, सेथ रॉलिंस या सीएम पंक के पीछे जाना हो, एट द एंड उनका गोल वर्ल्ड चैंपियनशिप ही जीतना था, चाहे अब वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हो या अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। तो रॉक ने उन्हें प्रॉमिस किया होगा कि वो उन्हें चैंपियनशिप मैच देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने कॉर्पोरेट पावर का भी यूज करना क्यों ना पड़े, लेकिन उससे पहले तू मेरा काम कर। तो ये था गाइस पूरा मामला। अभी तो रॉक की खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। उनकी मूवी मोआना 2 बिगेस्ट एवर एनिमेटेड मूवी बन गई है वर्ल्ड वाइड ओपनिंग कलेक्शन के मामले। मतलब मूवी पर एटीवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग लग चुका है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह कि मूवी रिलीज से पहले इसके प्रीमियर पर रॉक और कोडी ने कुछ फिल्म किया। रॉक ने इनवाइट किया था कोडी को, साथ ही साथ सेथ रॉलिंस और उनकी फैमिली को भी। तो अभी फाइटफुल ये कंफर्म करता है कि रॉक और कोडी ने जो फिल्म किया वो रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के टाइटल मैच से रिलेटेड है एट दी रॉयल रंबल। क्या सच में कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच रॉयल रंबल में हो रहा है? अगर गाइज ऐसा हो रहा है तो मैं आप लोगों को कंफर्म बताता हूँ कि रॉक यहाँ कोडी रोड्स को हरा के उनकी टाइटल छीन लेंगे। और क्योंकि हमारे ओटीसी रोमन रेंस यहाँ 30 मैन रॉयल रंबल में एंटर करने वाले हैं, तो यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल को जीतने वाले हैं। और इसके बाद आपको ही पता है कि क्या होना है, रोमन रेंस चैलेंज करेंगे रॉक को फॉर दी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 41। अब क्योंकि ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं रॉक और नेटफ्लिक्स पर जाने में, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई और उनके सुपरस्टार्स बड़े जोरों शोरों से लगे हुए हैं इनके प्रमोशन में। यार सीएम पंक उतने पीछे क्यों खड़े हैं? क्योंकि सेथ रॉलिंस आगे में। और देखो तो सेथ रॉलिंस के साथ कौन है, द मैन बेकी लिंच, जो कि होने वाले नेटफ्लिक्स रॉ के पहले एपिसोड में। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेसिडेंट निक खान ने ये क्या कह दिया, रॉ नेक्स्ट मंथ नेटफ्लिक्स पर आने वाले। कुछ ऑनलाइन चैटर बात कर रहे हैं, ओ इट्स गोइंग टू बी आर रेटेड एक्स रेटेड के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। रॉ फैमिली फ्रेंडली, मल्टी जनरेशनल, एडवर्टाइजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग होने वाला है। यही गाइस एडवर्टाइजमेंट की वजह से निक खान ऐसा कह रहे हैं। सोचो अगर अभी से वो कहने लगे कि टीवी पीजी से टीवी 14 होने वाला, तो उनके एडवर्टाइजर और वो जो ऑडियंस टीवी पीजी वाले थे वो चले नहीं जाएंगे। अभी हम रॉ देख रहे हैं तो डोमिनिक लिव वाला सीन ब्लड भी देखने को मिल रहा है ना, इसके बावजूद कि ये टीवी पीजी नेटवर्क है, फोर्स
श्योर चीजें सेम नहीं होने वाले, WWE बताकर नहीं बल्कि चीजें करके दिखाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ट्रिपल एच ये कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स एरा एटीट्यूड एरा से भी बड़ा होने वाला है। लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हम नेटफ्लिक्स पर क्या करने वाले हैं। यहाँ WWE ने अपने नेटफ्लिक्स एरा के सबसे बड़े बेबी फेस जॉन सीना, रोमन रेंज और कोडी रोड्स को बताया। तो इन तीनों पे इस एरा को लीड करने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। तो आज के इस वीडियो को पेंट करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। और बिगी को न्यूडी से बाहर निकालने पर उनकी गर्लफ्रेंड ने किस तरह से रिएक्ट किया, ये गाइस मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में बताया, तो जरूर देखिएगा। लेकिन शॉर्ट्स पर जाने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।